इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में कुछ सोल्जर्स को दिखाते हैं जो एक आदमी को पकड़ते हैं जिसका नाम पोर्टर रहता है। तो पोर्टर वायरस से इन्फेक्टेड था, तो इसलिए सोल्जर उसे पकड़कर लैब में लेकर आते हैं और उस लैब का इंचार्ज थे डॉक्टर एडवर्ड। तो वहाँ पर जितने भी वर्कर थे डॉक्टर एडवर्ड उन सभी को बाहर भेज देते हैं। उसके साथ सिर्फ ब्रिजिट और कैमेलिया ही रहते हैं। तो वो पोर्टर पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। तो पोर्टर वायरस से इन्फेक्टेड था, लेकिन वो दूसरे को इन्फेक्टेड कर सकता है, बट उसे वायरस से कुछ भी नहीं होता है, यानी कि उस पर कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। तो एडवर्ड पोर्टर से बातें करता है ताकि वो उससे की मदद से वायरस की वैक्सीन बना सके। तो वो पोर्टर से वायरस के बारे में पूछता है, लेकिन पोर्टर उससे अपने बेटे और वाइफ के बारे में पूछता है। तो एडवर्ड उसके बेटे और वाइफ के बारे में बताने के लिए मना कर देता है और पोर्टर उसे वायरस के बारे में बताने के लिए मना कर देता है। अब इसके बाद मार्कस को दिखाते हैं जो अपने फ्रेंड डॉब से मिलता है। अब इसके बाद मार्कस के भाई जॉस को दिखाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड पेनी के साथ सेक्स कर रहा होता है। तो मार्कस की कल शादी होने वाली थी कैटी से, और वहाँ पर कैटी और मार्कर किस भी करते हैं। तो शादी से पहले मार्कस के फ्रेंड उसे एक बैचलर पार्टी में ले जाने वाले थे। तो वो याच के पास जाते हैं, लेकिन कैटी उनके साथ नहीं जा रही थी। तो जाते टाइम कैटी मार्कस से कहती है कि तुम नॉर्थ की तरफ मत जाना, क्योंकि नॉर्थ की तरफ रेस्ट्रिक्टेड वाटर था। तो मार्कस अब बोट पर चले जाता है और उस बोट पर थे कैप्टन, मार्कस का भाई जॉस, उसकी गर्लफ्रेंड पेनी और डॉब्स। अब इसके बाद लैब को दिखाते हैं। तो कैमेलिया पोर्टर से बात करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे मना सके, लेकिन अभी भी पोर्टर कैमेलिया से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन कैमेलिया उसकी हेल्प करना चाहती थी, बट एडवर्ड उसे करने नहीं देता है। अब इसके बाद पोर्टर को दिखाते हैं जो अपने हाथ को काट लेता है। तो वो अपने खून की वजह से और भी लोगों को इन्फेक्टेड करने वाला था। अब उसके रूम में एक रिसर्चर आता है, लेकिन पोर्टर उससे लड़ने लगता है और वो उनमें से एक को इन्फेक्टेड भी कर देता है। इसी वजह से एडवर्ड 2 दिन का लॉकडाउन लगा देता है उस लैब में ताकि कोई और इन्फेक्टेड ना हो सके। तो सभी वर्कर तो बाहर थे। अब उस लॉकडाउन में थे कैमेलिया, ब्रिजिट, एडवर्ड, पोर्टर और वो इन्फेक्टेड इंसान। अब इसके बाद उन टूरिस्ट को दिखाते हैं जो अपनी बोट में रहते हैं। तो वहाँ पर पेनी बिकिनी में रहती है और बाकी के लड़के उसे देख रहे होते हैं। अब इसके बाद वो सभी बियर भी पीते हैं। तो मार्कस के फ्रेंड अब मार्कस को प्रेजेंट देते हैं। तो पेनी मार्कस की बचपन की फ्रेंड थी, इसलिए वो उसे अपनी बचपन की एक चीज़ देती है और उसके फ्रेंड उसे वीड देते हैं, लेकिन मार्कस इन सब के लिए मना कर देता है और वो वहाँ से चले जाता है। अब मार्कस के पास पेनी आती है। तो पेनी और मार्कस ने बचपन में रोमांस किया था और वो पेनी अपने कपड़े उतारती है और वो मार्कस के साथ भी किस करने वाली थी, लेकिन मार्कस उससे कहता है कि तुम तो जोस के साथ हो। तो वहीं पर पेनी उससे कहती है जोस तो सिर्फ फन के लिए है। तो वो मार्कस को किस करने वाली थी, लेकिन इतनी मार्कस वहाँ से चले जाता है क्योंकि अगले दिन उसकी शादी थी और वो कैटी को धोखा नहीं देना चाहता था। तो अब इसके बाद वो देखते हैं कि उनके सामने एक आइलैंड रहता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो उस आइलैंड पर जाने का फैसला करते, तो वो डिंगी की मदद से आइलैंड पर जाते हैं। वहीं पर जॉस और पेनी फिशिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी फिश नहीं मिलती है। तो वो थोड़ी और आगे जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि सारी मछली जितनी भी पानी में थी वो मरी हुई थी क्योंकि वो पानी इन्फेक्टेड था। अब इसके बाद लैब को दिखाते हैं। तो पोर्टर ने जिस वर्कर को इन्फेक्टेड किया था अब वो और भी ज़्यादा बीमार हो गया। तो अब इसके बाद पेनी और जॉस को दिखाते हैं जो पानी से बाहर आ गए थे, क्योंकि पेनी को वहाँ पर बॉडी पार्ट्स भी मिले थे। तो वो टेंट में चले जाती है। लैब में जाकर पेनी देखती है कि उसकी स्किन पूरी तरह से लाल हो गई थी क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी और उसे नोज ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो अब इसके बाद लैब को दिखाते हैं। तो वो जो इन्फेक्टेड था वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था। तो एडवर्ड उसके लिए एक वैक्सीन बनाता है और उसे उस इन्फेक्टेड को वैक्सीन लगानी थी। तो कैमेलिया अब पोर्टर के पास जाती है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके और एडवर्ड उस इन्फेक्टेड को वैक्सीन लगा सके। तो एडवर्ड और ब्रिजिट उस इन्फेक्टेड के पास जाने वाले थे, लेकिन उनके पास तो सिर्फ एक ही सूट था। तो उस सूट को एडवर्ड पहनता है और वो रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो उसे वैक्सीन लगाने के लिए बांधते हैं, लेकिन इतने ही वो इन्फेक्टेड खून की उल्टी करता है। तो एडवर्ड तो बच जाता है क्योंकि उसने सूट पहन रखा था, लेकिन ब्रिजिट इन्फेक्टेड हो जाती है। तो वो रूम से बाहर आती है और डोर को बंद कर देती है और एडवर्ड उस रूम में ही बंद हो जाता है। इसके बाद ब्रिजिट नहाती भी है। अब इसके बाद उन टूरिस्ट को दिखाते हैं जो बातें कर रहे होते हैं।
और पेनी अभी भी टेंट में थी। तो पेनी जोश को बुलाती है। जोश को लगता है कि वो उसके साथ रोमांस करने वाली है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर टेंट में जाता है। लेकिन वहाँ पर जाते पेनी जोश को अपनी बीमारी के बारे में बताती है। जोश को लगता है कि ये कोई छोटी मोटी बीमारी है, इसलिए वो उसके लिए मेडिकेट लाने के लिए जाता है। लेकिन तभी पेनी जोश के पैर को देखती है जो कि लाल था। इसका मतलब ये था कि जोश भी इन्फेक्टेड था। तो अब इसके बाद जॉस पेनी को एक पिल्स देता है और पेनी उस पिल्स को लेती भी है। अब इसके बाद जॉस पेनी के ऊपर क्रीम लगाता है। उसके बाद वो दोनों रोमांस भी करते हैं। अब इसके बाद मार्कस और डॉब्स को दिखाते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर मार्कस डॉब्स को पेनी के बारे में बताता है कि वो मार्कस को किस करना चाहती थी, और यहीं पर वो उससे ये भी कहता है कि तुम इसके बारे में जॉस को मत बताना। तो अब इसके बाद जॉस को दिखाते हैं जो पेनी के साथ ओरल सेक्स कर रहा होता है। लेकिन इतने ही पेनी जॉस के ऊपर खून की उल्टी कर जाती है। तो जॉस टेंट से बाहर आता है और वो अपने फ्रेंड को बताता है कि पेनी बीमार है। तो उनको राहत हो जाती है और वो वॉल्की टॉल्की से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, बट वो रेंज से बाहर थे, उनको सिग्नल नहीं मिलते हैं। तो मार्कस और डॉब्स हेल्प लाने के लिए जाते हैं। तो वो आगे रास्ते में पहुंच जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में डॉब्स वापस जाने के लिए कहता है, बट मार्कस उससे मना करता है। तभी वो एक बंकर पर पहुंच जाते हैं। वो बंकर एडवर्ड की लैब से कनेक्ट था। अब इसके बाद जॉस को दिखाते हैं जो काफ़ी बीमार हो गया था क्योंकि वो इन्फेक्टेड था, और वो अपनी बॉडी पर ऑयल जैसी कुछ चीज़ लगाता है। अब इसके बाद मार्कस को दिखाते हैं जो एक उस बंकर के अंदर जाता है। तो वो दोनों अब बंकर के अंदर थे, लेकिन वहाँ पर उनको ब्लड दिखता है। इसका मतलब कि वो बंकर भी इन्फेक्टेड था। तो वो वहाँ से अब बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि डोर लॉक हो गए थे। तो वहाँ पर उनको मैप दिखाई देता है और वो एक एक्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जॉस को दिखाते हैं जो वॉल्की टॉल्की पर हेल्प मांगने की कोशिश करता है और उसे सिग्नल भी मिल जाता है, और वॉल्की टॉल्की पर उससे एडवर्ड बात करता है और वो उसे लैब में आने के लिए कहता है जो उससे कुछ ही दूर थी। तो वो अपने साथ पेनी को ले जाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो पेनी के हाथों को पकड़ता है उसके हाथ से खाल उतर जाती है क्योंकि वो अब काफ़ी बीमार हो गई थी। तो जोस अब अकेले ही जाने का फैसला करता है और वो वहाँ से चले भी जाता है। अब इसके बाद मार्कस और डॉब्स को दिखाते हैं जो अभी भी उस बंकर में थे। तो वो एक डोर को ओपन करते हैं, लेकिन इतने वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जिसके पास गन रहती है, और वो उन दोनों पर गोली चलाता है ताकि इस लैब से कोई भी इन्फेक्टेड बाहर ना निकले। लेकिन मार्कस और डॉब्स उस गार्ड से छुप जाते हैं और वो गार्ड वहाँ से चले जाता है। तो मार्कस और डॉब्स आगे बढ़ते हैं। तभी वो लैब की एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सभी वर्कर की डेड बॉडी रहती है क्योंकि वो उस वायरस से मर गए थे। अब वो वर्कर इन्फेक्टेड कैसे हुए थे वो हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो डॉब्स अब आगे बढ़ता है, लेकिन उन वर्कर में से एक जिंदा हो जाता है और वो डॉब्स की तरफ बढ़ता है। तो डॉब्स मार्कस को पीछे छोड़ देता है और वो डोर को लॉक कर देता है। तभी डॉब्स को रास्ते में वो गार्ड मिल जाता है। तो वो गार्ड डॉब्स को मारने वाला था, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाता है उसका हाथ टूट जाता है और वो उस गोली से खुद ही मर जाता है। अब डॉब्स बच गया था और वो वहाँ से बाहर जाता है। बाहर उसे जोस मिल जाता है। तो जोस इन्फेक्टेड था, इसलिए डॉब्स जोस को अपने से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन इतनी वहाँ पर मार्कस आ जाता है। तो डॉब्स उन दोनों को अपने से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन मार्कस डॉब्स की नाक पर मारता है और उससे गन को ले लेता है। तो उनको साथ काम करना था। तो तभी वो एक डोर को ओपन करते हैं। तो वो आगे बढ़ते हैं। अब वो लैब में पहुंच गए थे। वहाँ पर उनको ब्रिजिट और कैमिला मिलती है और उनको पता चलता है कि ब्रिजिट भी इन्फेक्टेड है। तो वो उन दोनों से एडवर्ड से मिलने के लिए कहते हैं और वो दोनों उनको एडवर्ड के पास भी लेकर जाते हैं। तो वो एडवर्ड को रूम से बाहर निकालते हैं, और अब पॉटर भी बाहर आ गया था। तो वो सभी यहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं और वो अलग अलग रास्ते से जाते हैं। तो ब्रिजिट जॉस के साथ रहती है, लेकिन ब्रिजिट जॉस को मार देती है और वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद मार्कस को दिखाते हैं जिसके साथ कैमिलिया और पॉटर रहते हैं। तो उनको माइनर्स को रिलीज़ करना था। तो पोर्टर जाकर उन माइनर्स को रिलीज़ करता है। तो थोड़ी देर में इस लैब में एक्सप्लोजन होने वाले थे, तो उनको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना था। अब इसके बाद एडवर्ड को दिखाते हैं जो डॉब्स के साथ रहता है। तो डॉब्स पर गन रहती है, लेकिन एडवर्ड डॉब्स को अपनी बातों में बहका कर एकदम से उसे मार देता है और उसकी गन को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद ब्रिजिट को दिखाते हैं जो टूरिस्ट की डिंगी को लेकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन इतनी वहाँ पर पेनी आ जाती है और वो ब्रिजिट से लड़ने लगती है। तो वो दोनों इन्फेक्टेड थी और उन दोनों की वहाँ पर लड़ाई होती है, लेकिन
पेनी ब्रिडजेट को मार देती है, बट इन्फेक्शन की वजह से पेनी की भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद मार्कस को दिखाते हैं जिसे डॉब्स की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद उसे जॉस की डेड बॉडी भी मिलती है, तो वो अपने टेंट पर जाता है। वहाँ पर उसे पेनी और ब्रिडजेट की डेड बॉडी भी लगती है, तो उसे लगता है कि ये एडवर्ड का काम है। लेकिन इतने वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और वो मार्कस के कान में गोली मारता है। तो वो उसे मारने वाला था, लेकिन इतने पीछे से पॉटर एडवर्ड में गोली मारता है और वहाँ पर एडवर्ड की डेथ हो जाती है। इतने उस लैब में एक्सप्लोजन भी होते हैं। अब वो सभी याच पर पहुँच जाते हैं। तो अगली सुबह पोर्टर मार्कस और कैमिलिया के लिए पानी लेकर आता है और वहाँ से चले जाता है। तो मार्कस और कैमिलिया उस पानी को पीते भी हैं। तभी वो देखते हैं कि पोर्टर ने बोट के कैप्टन को मार दिया था, और वहाँ पर उनको रियलाइज़ होता है कि पोर्टर ने उनके पानी में अपने खून को मिला दिया था। उसकी वजह से अब वो दोनों भी इन्फेक्टेड थे। तो वो बाहर जाते हैं। बाहर उनको कैप्टन की डेड बॉडी भी मिलती है। अब फिल्म में फ्लैशबैक में दिखाते हैं, तो उस लैब में जितने भी वर्कर इन्फेक्टेड हुए थे वो सब पोर्टर की वजह से हुए थे, क्योंकि पोर्टर ने एक चूहे को इन्फेक्टेड कर दिया था। और जब लैब में लॉकडाउन लगा था तो वो चूहा बाहर चले गया था, जिसकी वजह से वो सभी वर्कर भी इन्फेक्टेड हो गए थे। तो फिल्म के एंड में पोर्टर को दिखाते हैं जो डिंगी में रहता है, और वो मेन लैंड पर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये था कि वो पूरी दुनिया को इन्फेक्टेड करने वाला था। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।